नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो महोबा के बारे में। किसके बारे में भाई? महोबा के बारे में बात करने वाले हैं। तो महोबा और उसके आसपास के जितने देखने वाले हमारे जो बच्चे दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं महोबा में। सबसे पहले अगर इस महोबा को हम यूपी के नक्शे में देखें बच्चे, तो ये आपको दिख पा रहा होगा महोबा। क्या ये यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा? क्या तो महोबा दिख रहा है। ध्यान रखना बच्चे, जो महोबा है, अगर इस मैप को देख पा रहे हो तो ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। बुंदेलखंड अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का हिस्सा हैं और महोबा आपको दिखाई देगा इस बुंदेलखंड में। अब प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर सामान्य परिचय की बात करें, क्या सामान्य परिचय की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये महोबा जो है 1995 में हमीरपुर से अलग होकर के, क्या 1995 में हमीरपुर से अलग होकर जिला बनाया गया महोबा। 1995 में हमीरपुर से अलग होकर ध्यान रखना बच्चे, महोबा जिले का गठन हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमीरपुर से अलग होकर महोबा जिले का गठन हुआ। तो ये जो महोबा जिला है 1995 में हमीरपुर से अलग होकर के और महोबा जिले का गठन हुआ था, ये ध्यान रखना। दूसरा, ये अगर बात करें यहाँ पर महोबा को, तो महोबा बच्चे चंदेल वंश के दौरान में, क्या जो चंदेल वंश है, चंदेल वंश की सैन्य राजधानी आपको दिखाई देगी। कौन सा? महोबा। अगर कोई पूछ ले चंदेल वंश की जो सैन्य राजधानी थी यह क्या थी प्यारे बच्चे, तो चंदेल वंश की जो सैन्य राजधानी थी यह थी महोबा। दूसरा, याद रखना, महोबा जो शब्द की उत्पत्ति होती है, ये एग्जैक्टली महोबा शब्द का अर्थ होता है महोत्सव की नगरी। क्या? महोत्सव की नगरी। तो महोबा को हम महोत्सव नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्या? महोबा को महोत्सव नगरी के भी नाम से जानते हैं। और साथ में याद रखना कि ये जो महोबा है बच्चे, ये आल्हा और उदल की वजह से, क्या आल्हा व उदल की वजह से इस महोबा को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे आपसे पूछ ले कि साहब यह बताइए, जो महोबा है ये महोत्सव की नगरी भी है और आल्हा उदल की वजह से वीर भूमि भी है। अगर इस महोबा में थोड़ा सा और समझें तो मैंने बताया बच्चे बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है महोबा, याद रखना। और अगर इस बुंदेलखंड में देखें तो महोबा, एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी प्रयागराज में निवास करती है, जबकि सबसे कम आबादी यहीं पर निवास करती है। कहाँ पर? महोबा में। ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? महोबा है। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखो वैसे तो तुमने कोणार्क का सूर्य मंदिर जरूर पढ़ा है। क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर पढ़ा है, लेकिन कोणार्क के सूर्य मंदिर से भी पुराना है राहिला सागर का जो सूर्य मंदिर है। याद रखना बच्चे, राहिल देव वर्मन नामक जो चंदेल शासक थे, राहिल देव वर्मन नामक चंदेल शासक ने इसका निर्माण करवाया था। राहिल देव वर्मन नामक चंदेल शासक ने क्या किया था बच्चे, तो इस राहिला सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? तो राहिल देव वर्मन नामक चंदेल शासक ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर है बच्चे, सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उससे भी पुराना है। ध्यान समझना कि क्या है, उससे भी पुराना है। अगर हम बात करें तो ये मंदिर देखोगे तो राहिला का जो सूर्य मंदिर है, बगल में आपको सूर्य का कुंड भी दिखाई देगा। क्या बच्चे? सूर्य का कुंड भी दिखाई देगा यहाँ पर बगल में। और ये शानदार ऐतिहासिक जगह है, कहाँ की? महोबा की। क्या बच्चे? महोबा की। तो राहिला जो सागर सूर्य मंदिर है ये आपको दिखाई देगा कहाँ पर? महोबा में। इसी तरीके से बात करें चंडिका देवी मंदिर, तो चंडिका देवी मंदिर जिनके बारे में कहा जाता है कि शक्ति को, नारी शक्ति की पूजा होती है यहाँ पर। क्या बच्चे? ये नारी शक्ति को समर्पित है मंदिर। ध्यान से समझना, ये जो मंदिर है ना चंडिका देवी का, ये नारी शक्ति को समर्पित है। कितने बच्चे गए हैं कमेंट करके जरूर बताना, और अगर बढ़िया कोई चीज़ यहाँ पर लगी हो तो वो भी कमेंट करके बताना, ताकि हमारी ये जो ऑडियंस देख रही है बच्चे वो भी यहाँ पर जाए। यहाँ पर 2 मंदिर हैं, तो छोटी चंडिका देवी का मंदिर है और एक बड़ी चंडिका देवी का मंदिर है। तो दोनों आपको दिखाई देंगे, चाहे छोटी याद रखना चाहे बड़ी याद रखना, ये दोनों ही चंडिका देवी के मंदिर आपको कहाँ पर मिलेंगे? महोबा में ही मिलेंगे। सिमिलरली शिव तांडव मंदिर के बारे में बात करें तो भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। चंदेल शासकों ने बनवाया था इसको भी। आप देखोगे ना तो चंदेल शासकों ने
शिव तांडव इस मंदिर को बनाया था। सबसे पहले ध्यान रखना कि ये जो मंदिर है एलोरा की गुफाओं के तरीके बना हुआ है। क्या एलोरा की गुफाओं में जो कैलाशनाथ मंदिर है एलोरा की गुफाओं के तरीके बना हुआ है। एलोरा की गुफाओं के तरीके पर आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा शिव तांडव मंदिर, जहाँ पर शिवरात्रि के दिन में बहुत भीड़ लगती है। क्या शिवरात्रि के दिन में बहुत भीड़ लगती है बच्चे इस मंदिर में। सिमिलरली मदन सागर तालाब की बात करें, मदन सागर तालाब आपसे पूछा जाए साहब कि मदन सागर अगर देखोगे तो ये है कहाँ पर, तो मदन सागर तालाब या मदन सागर जो झील है इसको याद रखना, ये भी आपको मिलेगी महोबा में ही। क्या ये भी मदन सागर जो झील है ये भी कहाँ पर मिलेगी, महोबा में मिलेगी। हालांकि अब इसकी चूँकि प्रशासनिक उपेक्षा की वजह से अब इसकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई है, इतना अच्छा रहा नहीं मदन सागर जो तालाब है। फिर बात करेंगे आल्हा और उदल चौक। भाई साहब शहर के बीचों बीच में जो आल्हा उदल चौक है ना, ये आल्हा और उदल दरअसल आप समझिए कि पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ में लड़ते हैं आल्हा और उदल। इनकी वीरता, भले ही पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया था, लेकिन इनकी वीरता ना पूरे महोबा में आपको दिखाई देगी। इनकी वीरता में आल्हा जो टर्म बच्चे इस्तेमाल करते हैं, हम आल्हा जो गायन शैली जो गाते हैं ना, वो इन्हीं के सम्मान में गाते हैं, इनकी वीरता के सम्मान में। इनकी वीरता को बच्चे प्रतिबिंबित करने के लिए आल्हा उदल चौक भी बना हुआ है, और ये है कहाँ पर, महोबा में। कहाँ पर है बच्चे, महोबा में है। अगर बात करा जाए चरखारी स्टेट की, एक पुरानी रियासत है चरखारी स्टेट। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एक पुरानी जो रियासत है चरखारी रियासत, ये है कहाँ पर, तो इसको भी नोट कर लेना कि जो चरखारी रियासत है बच्चे कहाँ पर मिलेगी, तो महोबा मिलेगी। हालांकि अब इस रियासत को लेकर के और इनकी संपत्ति को लेकर के जो इसके आप देखोगे बच्चे देख रेख करने वाले लोग हैं और इस जिसके अधिकार क्षेत्र में आता है उनके बीच में इस समय विवाद चल रहा है, तो अभी स्थिति बड़ी ख़राब है इसको लेकर के। पान की खेती की बात करें, देखो उत्तर प्रदेश में अगर बात करें पान की खेती महोबा में अच्छी खासी होती है। यहाँ की जो दशावरी पान है ना, ये दशावरी जो पान है बच्चे, इसको लेकर के पूरे आप देखोगे उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो याद रखना पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अगर आपसे पूछ ले कि साहब उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो इसको याद रखना कि यूपी में जो पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ पर मिलेगा, तो यह मिलेगा महोबा में। कहाँ पर मिलेगा, महोबा में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान ये कहाँ पर मिलेगा प्यारे, महोबा में मिलेगा। कजली जो मेला है, सामान्यतः देखो एक बच्चे ध्यान रखना, कजरी जो महोत्सव है ना, कजरी जो महोत्सव है इसके बारे में अगर बात करें तो कजरी महोत्सव देखोगे ना, ये आपको मनाया जाएगा कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में। ध्यान से समझना, कजरी महोत्सव मनाया जाएगा मिर्ज़ापुर में। लेकिन याद रखना कि कजली जो मेला है ना, क्या कजली जो मेला है बच्चे रक्षाबंधन के बाद मनाया जाता है। कहाँ पर, कजली जो मेला है रक्षाबंधन के बाद, ध्यान से सुनना, रक्षाबंधन के बाद आप देखोगे ये मनाया जाता है, रक्षाबंधन के बाद मनाया जाता है। और ये जो मेला है 3 दिन तक चलता है। क्या 3 दिन तक चलता है। इस मेले की खास बात क्या है बच्चे, तो 3 दिन तक चलने वाला ये जो मेला है, इस मेले के बारे में अगर बात करें तो ये 3 दिन तक चलने वाला जो मेला है बच्चे 1182 से लग रहा है। क्या 1182 से हर वर्ष लग रहा है। और अब देखोगे ना तो 2024 में इसका 843वां संस्करण है। 843वां संस्करण है बच्चे, ध्यान से समझो। तो कजली जो मेला है बहुत पुराना है। और अगर पूछे कजली मेला कहाँ पर लगता है, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा साहब, जो कजली मेला है रक्षाबंधन के बाद में 3 दिन तक चलेगा। 1182 से हर साल मनाया जाता है और 843वां संस्करण अभी हाल ही में इसका मनाया गया है। कहाँ पर, महोबा में। तो ये थोड़ा ध्यान देने लायक विषय है बच्चे। और इस मेला की अगर बात करें तो वीरता और शौर्य का प्रतीक है ये मेला। ये मेला मैंने बताया ना आल्हा और उदल की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे कि अगर पूछ लिया जाए कजली मेला कहाँ पर लगता है, उत्तर क्या हो जाएगा, महोबा में। विजय सागर जो झील है, देखो मदन सागर झील, विजय सागर झील, राहिला सागर झील, ये सब महोबा में मिलेंगी। लेकिन जो प्रशासनिक उपेक्षा है इसकी वजह से इन सभी की स्थिति अभी बहुत अच्छी है नहीं। अगर इन पर काम करा जाए ना तो ये जैसे खाकरा मठ मंदिर है ये भी उपेक्षा का शिकार है। इसकी स्थिति जो पिक्चर में देख रही है इतनी अच्छी है नहीं, अभी ये खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। लेकिन अगर इसको विरासत को धीरे धीरे सरकारें काम कर रही हैं, पर सहेजने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सहेजते तो चंदेल शासकों का, चूंकि चंदेलों की सैन्य राजधानी है, तो यहाँ पर चंदेलों का रग रग में आपको दिखाई देगा प्रतीक। तो यहाँ पर अगर सहेजा जाता बच्चे तो ये स्थिति आज दूसरी होती। इस
अगर बात करें महोबा की, महोबा का एक जिलायक उत्पाद अगर बात करें तो महोबा का बच्चे एक जिलायक उत्पाद कौन सा है, तो महोबा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है गौरा पत्थर शिल्प। क्या है, गौरा पत्थर शिल्प है, जो कि एक कलाकारी है पत्थरों पर की जाने वाली, और इन पत्थरों को हम आभूषण के रूप में, सजावटी उत्पाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल महोबा उत्तर प्रदेश का जो सबसे कम आबादी वाला जिला है, यहाँ से बच्चे आपको इतनी ही जानकारी मिलेगी। जानकारी अगर पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखो, बहुत बहुत धन्यवाद।